1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में सीनियर सिटीजन को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। बुजुर्गों ने इस बार स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा उठाया है। बुजुर्गों का कहना है कि 60+ वालों का मेडिक्लेम काफी महंगा है, जिस पर सरकार को राहत देनी चाहिए। बुजुर्गों को सरकार से और क्या क्या उम्मीदें हैं, इसे लेकर बात की जी मीडिया संवाददाता सुबोध मिश्रा ने। सरकार 1 फरवरी को अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। इस बजट से लोगों को काफी सारी उम्मीदें हैं। वजह है चुनावी इस समय जो है समय चल रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें लोगों को मिल सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। ऐसे में ही जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी भी काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं इस बजट से कि उनको भी कुछ ना कुछ मिलेगा जिससे उनको खुशी होगी। इस समय मैं मुंबई के एक गार्डन में हूँ। इस गार्डन में कुछ सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए मिले। मैंने देखा वो लोग चर्चा कर रहे थे बजट पे, आने वाले बजट पे, और क्या चर्चा कर रहे थे और उनके मन में क्या चल रहा है, आइए हम इन लोगों से जानना चाहेंगे। ये है कि जो अभी लास्ट टाइम का बजट है उसमें जो लिमिटेशन था वो 3,50,000 था। मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन के लिए ये 6 लाख तक जाना चाहिए, 6 या 7 लाख तक। कारण क्यों गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको पेंशन मिलती है। पेंशन और उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है उसका मिला के अगर 5 लाख उनका सब टोटल 5 लाख ईयरली होता है, तो उसके ऊपर अगर टैक्स जाएगा 30%, तो उनको कितना उसमें 1.5 लाख तो चला जाएगा। तो ये जो बेनिफिट है वो 7 लाख तक सीनियर सिटीजन के लिए होना चाहिए। अभी सीनियर सिटीजन के भी हम लोग किया था, इन्वेस्ट किया पैसा, तो अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा था, 8 के ऊपर मिल रहा था। अभी एकदम कम 7.2 के ऊपर है ही नहीं। PPF में भी कम है, तो हमारे हाथ में क्वार्टरली पैसा कुछ आता नहीं है। और डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, और महंगाई और हमारा खर्चे का कुछ मेल जमता नहीं है। जब में से हमको हेल्प कहाँ से मिलती नहीं है, और एक्स्ट्रा इनकम कोई नहीं है हमको। ना पेंशन है, हम लोग प्राइवेट में थे तो पेंशन भी नहीं हमको, तो पेंशन नहीं, कुछ नहीं, और इंटरेस्ट भी कम हुआ, तो जीने का कैसा अभी। ये सरकार से उम्मीद है। ट्रैवलिंग के जो अभी ट्रेन से जो सुविधा मिल रही थी वो भी बंद हो गई। अभी सीनियर सिटीजन ट्रैवलिंग ट्रेन से नहीं कर सकता है, जो प्लेन से जाता है और कुछ से जाता है, उस सबसे उसका देर तो कम करना चाहिए। उसमें कम करेगा तो सीनियर सिटीजन थोड़ा घूम सकता है, आ सकता है। EPF पेंशन है, EPF पेंशन में कुछ बड़ा कोशियर कमेटी का जो अहवाल आया था बीच में, पहले 10 साल पहले जो उन्होंने रिकमेंडेशन किया था, उसमें कुछ सोचते ही नहीं। कितना सब पॉलिटिशियन प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट उसमें बस होते। उसमें अगर कुछ करेंगे ना, एक जो अपना जो है यूनियन वगैरह सीनियर सिटीजन का जो डिमांड करे, पब्लिक का डिमांड है, वो डिमांड में थोड़ा देर सोचेंगे ना, तो उतना राहत मिलेंगे सीनियर सिटीजन को। हेल्थ पॉलिसीज है ना, उसमें काफ़ी बदलाव आने चाहिए, क्योंकि अभी क्या ऐसा है कि आफ्टर 60 ईयर्स सभी रोग लग जाते हैं। हार्ट का हो, डायबिटीज़ हो, फिर बाद में आप मेडिक्लेम निकालने जाता करें, उसने नहीं निकाला है बेचारा किसी ने, तो उसको मेडिक्लेम निकालने में बहुत तकलीफ होती है। कोई भी पॉलिसी जैसे गवर्नमेंट की हो, प्राइवेट हो, वो पॉलिसी उनको लेती ही नहीं, मेडिक्लेम करवाती ही नहीं। फिर ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, आपको डायबिटीज़ है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम, तो ये सीनियर सिटीजन के लिए ये सब लागू नहीं होना चाहिए। कुछ अलग से अच्छी मेडिक्लेम पॉलिसी सीनियर सिटीजन आफ्टर 60 के बाद उसको मिलनी चाहिए। ये जो अपने सीनियर सिटीजन्स हैं, जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, अपने मन की बात रखी कि किस तरह से उनको भी रियायत चाहिए, किस तरह से वो चाहते हैं कि सरकार उनके लिए भी कुछ सोचे ताकि उनकी जिंदगी भी और आसान हो सके। कैमरामैन प्रमोद के साथ सुबोध मिश्रा, जी मीडिया, मुंबई।